नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में आज एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको अपनी कानों पे यकीन नहीं होगा। मैंने भी जब इस कहानी के बारे में खंगालना शुरू किया, नेशनल, इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मीडिया को हमने जब पलटना शुरू किया तो जो कहानी सामने आई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। और ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये चल रही है कि 9 अप्रैल की रात इमरान खान के घर में घुस के जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम ने इमरान खान की बहुत पिटाई की। पाकिस्तान में इसे स्लैप गेट स्कैंडल कहा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि इमरान खान की कुछ और प्लान थी और वो प्लान बाजवा को मालूम चल गया और वो हेलीकॉप्टर लेकर इमरान खान के घर आ धमके और आईएसआई चीफ और पाकिस्तान आर्मी के जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि अभी इस्तीफा दो। इमरान खान नहीं माने तो पहले बहस हुई और उसके बाद गुत्थम गुत्थी और इमरान खान की पिटाई। ये खबरें इस तरीके से सोशल मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है कि जिसे आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं आज कोई कमेंट नहीं करने वाला। जो खबरें छप रही है वो हूबहू आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार पूरी डिटेल से इसे छापा है, दैनिक भास्कर ने। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि इमरान के कई एकड़ में फैले आलीशान घर, जिसे बनीगाला कहते हैं, में 9 और 10 अप्रैल की रात कुछ अजीब हुआ था। इसकी जानकारी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खुसुर फुसुर के तौर पर सामने आ रही थी। फिर बीबीसी उर्दू ने इशारों में कुछ जानकारी दी। 3 बड़े पाकिस्तानी पत्रकारों आरजू काजमी, सलीम साफी और असद अली तूर ने काफ़ी हद तक ये तस्वीर साफ कर दी। सवाल उठे कि इमरान की बाईं आंख के नीचे चोट के निशान कैसे आए? वो 2 दिन तक क्यों हर जगह सन ग्लासेस लगाए दिखे? मतलब ये सरकार जाने के बाद अचानक से वो तो गायब हो गए इमरान खान, और इमरान खान जब नजर भी आए तो सन ग्लासेस लगा रखे थे। जो तस्वीरें आई मालूम चला कि बाईं आंख के नीचे उन्हें जख्म था। और ये जख्म की कहानी कुछ इस तरीके से बताई जा रही है। सोशल मीडिया में 3 पत्रकार इस बात का खुलासा कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल की रात इमरान लॉन में किसी से फ़ोन पर बात करने निकले। अपने घर में वो थे और वहाँ वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। घर से निकल के वो लॉन में आए। आर्मी इंटेलिजेंस ने ये कॉल इंटरसेप्ट कर ली थी। इधर संसद में वोटिंग टालने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तमाम गैर संवैधानिक पैंतरे आजमा ही रहे थे। करीब 11 बजे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। इसमें आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। ये चॉपर चंद मिनट बाद इमरान के घर बनीगाला में के लॉन में उतरा। दोनों शख्स सीधे वहां पहुंचे जहां इमरान अपने 3 करीबियों के साथ मौजूद थे। आईएसआई चीफ ने इमरान से इस्तीफा देने को कहा। इमरान ने इनकार कर दिया और बदजुबानी पर उतर आए। दावा यह है कि बहस बढ़ी और गुस्से में आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने एक करारा थप्पड़ इमरान के बाएं गाल पे जड़ दिया और उसके बाद मारपीट इन लोगों के बीच शुरू हो गई। क्या चल रहा था? क्यों ऐसी नौबत आई? मालूम चला कि सरकार तो जाने वाली थी ही, इनके पास बहुमत नहीं था। लेकिन जाते जाते इमरान खान एक प्लान पे काम कर रहे थे। वो प्लान ये था कि वो जाते जाते जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के पद से हटा के अपने चहेते जो एक्स आईएसआई चीफ रहे वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे ताकि आने वाले इलेक्शन में उनकी मदद से वो फिर से चुनाव जीत सकें। ये वो फोन पे वो बातचीत कर रहे थे और ये पूरा प्लान जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ को पता चल गया। और जैसे ये मालूम चला कि ये काम होने वाला है,
बताया ये जा रहा है कि लेटर भी बन गए थे, नोटिफिकेशन का सिर्फ नंबर देना था। जब ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंची तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस आदेश को जारी करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो माहौल बना कि ज़बरदस्ती ये इमरान खान अपने आर्मी चीफ को बाहर करने वाले हैं, तो ये मसला यहाँ तक पहुँच गया कि हेलीकॉप्टर, लोग तो कह रहे हैं कि भाई उनको लगा कि आदेश पास हो चुका, उनको लगा कि ये जो आर्मी चीफ की जो हेलीकॉप्टर उनके बंगले पे उतरा है उसमें से नए उनके नियुक्त किए गए आर्मी चीफ जनरल फैज हामिद होंगे। लेकिन जब इन्होंने इन दोनों का चेहरा देखा, इनको समझ में आ गया कि इनका प्लान जो है वो खराब हो चुका है। मतलब ये कि किस हिसाब से इमरान खान जाते जाते पाकिस्तान में अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटे हुए थे। क्या लिखा हुआ है आगे? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान जनरल बाजवा को बर्खास्त करके पूर्व आईएसआई चीफ और अपने खास दोस्त जनरल फैज हामिद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। हामिद को आईएसआई से हटाने के मामले पर ही पिछले साल अक्टूबर में बाजवा और इमरान के रिश्ते बिगड़े थे। फैज इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं। सलीम साफ़ी, ये जो पत्रकार, वो कहते हैं कि इमरान ने डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाकर बाजवा की बर्खास्तगी और फैज हामिद को नया आर्मी चीफ बनाए जाने के नोटिफिकेशन तैयार कर लिए। इन पर सिर्फ नोटिफिकेशन नंबर लिखना बाकी था। सारी तैयारी हो चुकी थी कि इमरान खान एक तो वोटिंग नहीं कराना चाहते थे, वोटिंग करवाते उनको मालूम था उनके पास संख्या नहीं है, सरकार को वो निरस्त करना चाह रहे थे। उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया। मांग ये हो रही थी कि 3 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए हमें। तो प्लानिंग इनकी पूरी थी। लेकिन हुआ ये कि जितनी भी कॉल्स प्रधानमंत्री के फोन से और जगह जा रही थी उस पे आईएसआई की पूरी निगरानी थी। वो जो बात कर रहे थे आईएसआई के लोग सुन रहे थे और सारी जानकारियां बाजवा को मिल रही थी। और इसलिए ये नोटिफिकेशन निकलता, एक नया विवाद शुरू होता, उसके पहले ही बाजवा और आईएसआई चीफ वो बनीगाला में इमरान खान के घर ही आ धमके और जब वो नहीं माने तो उनकी पिटाई शुरू कर दी। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर इसके आगे भी है, क्योंकि बाकी चीजें भी जनरल बाजवा ने कानूनी तौर से भी अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उनको इसका प्लान पूरी तरीके से मालूम था। क्या लिखा गया? आईएसआई चीफ ने इमरान को 2 टूक कहा, हमें सब मालूम चल चुका है, अब वोटिंग कराओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजुम और बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त मिजाज चीफ जस्टिस अतहर मिनाउल्लाह को मामले की जानकारी दी। दोनों ने अपने अपने कोर्ट आधी रात को खोल दिए। एक वकील ने मिनाउल्लाह के सामने जनरल बाजवा की बर्खास्तगी को रोकने से संबंधित पिटीशन दायर कर दी। बहरहाल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे दे दिए। नवाज शरीफ की पार्टी के अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, वोटिंग हुई और इमरान पूर्व प्रधानमंत्रियों में शुमार हो गए। मतलब आप समझिए, सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ के वहां नहीं गया, इनकी पिटाई ही नहीं हुई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस तरह के इलीगल नोटिस को जारी करने के लिए एक पिटीशन भी दे दिया गया कि ताकि इस तरह के किसी भी नोटिफिकेशन को इनवैलिड किया जा सके। मतलब पूरी कहानी, पूरा सब कुछ पहले से तैयार था और ये भेद, इनकी पोल पट्टी खुल गई इमरान खान की, तो कुर्सी भी गई और पिटाई भी हुई। और इसलिए जो कहानी जो चल रही है उसमें इसलिए हकीकत नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान के हटने के बाद आर्मी जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है इमरान खान की पार्टी के लोगों के साथ, वो भी आश्चर्यचकित करने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को तड़के करीब 4 बजे इस्लामाबाद के 4 आलीशान मकानों में आर्मी ने रेड की।
इनमें से एक मकान इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया विंग के चीफ अरसलान खालिद का था। यहाँ से तमाम मोबाइल, लैपटॉप्स और डिजिटल डायरीज जब्त की गई। दरअसल इमरान की साजिश सोशल मीडिया के जरिए फौज को बदनाम करने की थी। इस मामले में अब तक 12 लोगों को फौज उठा ले जा चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान देश छोड़कर जा चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। मतलब एक तो क्रैकडाउन, तो इमरान को हटाया ही गया, लेकिन जो टसल चल रहा था बाजवा और इमरान के बीच, उसमें कार्रवाइयां भी हो रही हैं। जितने अपने नज़दीकी लोग थे जिसके जरिए ये साजिश रची गई, जो आर्मी को बदनाम करने के लिए, देखिए अभी क्या बयान आ रहा है कि न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है, ये आर्मी के ऊपर कटाक्ष है कि आर्मी कैपेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी बातें न सिर्फ हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही हैं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर शुमार हो रही है कि इमरान खान पिट के उनको निकाला गया, बाकायदा बेदखल किया गया। एक अपने आप में एक आर्मी का ये कू है जिसे प्रजातांत्रिक जामा पहनाया गया कि आप पार्लियामेंट में जाएं, कोर्ट में जाएं, ये सब। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि बाजवा और आईएसआई चीफ ने सीधे अपने हाथों से इमरान खान को कुर्सी से बेदखल किया है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इस पे विवाद चल रहा है, इसमें और भी नए नए खुलासे होंगे। क्या है सच्चाई? इमरान खान की बाएं आंख के नीचे वो दाग कहां से आया? क्यों वो गॉगल्स पहन रहे थे? इसका पूरा जिक्र, ये पूरी क्रोनोलॉजी इस कहानी को साफ साफ बता रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।